आज हर शख्स परेशान है कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, कमाई में बरकत महसूस नहीं होती और मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आता है, बल्कि आपका नोट सस्ता हो रहा है। लेकिन मौजूदा आलमी निज़ाम इसी पर चल रहा है। सोने की कीमतों में गैर मामूली उछाल आएगा। अब ममालिक डॉलर के बजाय सोना खरीद कर अपने खजानों में भर रहे हैं। सोना महंगा हो रहा है। सोना एक हिंदुस्तानी शहरी के लिए सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि एक हिफाजती ढाल है। इस बेश कीमत मजमून का नाम है तहफ़्फ़ुज़ सरमाया और सोने की मुआशी अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो महज मईशत या तिजारत का मसला नहीं है, बल्कि ये आज के उस पुरआशूब दौर में हर घराने की माशी बका और सुकून का मसला है। आज हर शख्स परेशान है कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, कमाई में बरकत महसूस नहीं होती और मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आता है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? असल बात यह है कि हमें दौलत की हकीकत को समझना होगा। हमारे अकाबिर और माहिरीन मईशत हमेशा ये समझाते आए हैं कि आपकी जेब में जो नोट है, जिसे कागजी करेंसी या फिएट करेंसी कहा जाता है, ये बजाते खुद कोई माल नहीं है। ये महज हुकूमत का एक वादा है और तारीख गवाह है कि जब माशी निज़ाम कमज़ोर पड़ते हैं तो उन वादों की, यानी उन कागज़ के टुकड़ों की कद्र ख़त्म हो जाती है। इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने को पैदा फरमाया है। ये वो धात है जिसे अज़ल से ज़र्रे हकीकी का दर्जा हासिल है। ये इंसान का बनाया हुआ नहीं, खालिक का बनाया हुआ माल है। यही वजह है कि हुकूमतों के ज़वाल और वक्त के तगय्युरात का असर इस पर नहीं होता। अब ज़रा आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें। आज दुनिया का मालियाती निज़ाम एक दौराहे पर खड़ा है। वो कागजी निज़ाम जो बरसों से चल रहा था अब लड़खड़ा रहा है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जिन्हें समझना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली वजह, इफ़राते ज़र यानी महंगाई। हम समझते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, हालांकि हकीकत यह है कि चीज़ें महंगी नहीं हो रही, बल्कि आपका नोट सस्ता हो रहा है। इसे मईशत की ज़ुबान में करेंसी की बेतौकीरी कहते हैं। 2020 के बाद आलमी ताकतों ने अपने बहरानों को छुपाने के लिए खरबों डॉलर के नए नोट छाप दिए। जब नोट ज्यादा छपते हैं तो वो पतले हो जाते हैं और उनकी कुव्वत खरीद गिर जाती है। लिहाजा सोने की कीमत का बढ़ना दरअसल कागजी नोट के गिरने का ऐलान है। दूसरी वजह, सूद की शरह और सोने का ताल्लुक। अगरचे सूदी निज़ाम हमारी शरीयत में कतई हराम है और मईशत के लिए जहर कातिल है, लेकिन मौजूदा आलमी निज़ाम इसी पर चल रहा है। उसूल ये है कि जब सूद की शरह कम होती है तो सोना महंगा होता है। और अब माशी इशारे बता रहे हैं कि अगले 18 से 24 माह में अमरीका और दीगर ममालिक सूद की शरह में नुमाया कमी करने वाले हैं। दिसंबर 2025 में फेड ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। जैसे ही ये होगा, सोने की कीमतों में गैर मामूली उछाल आएगा। तीसरी और अहम वजह, डॉलर से फरार। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के बाद दुनिया भर के मरकजी बैंकों का डॉलर पर से एतमाद उठ गया है। अब ममालिक डॉलर के बजाय सोना खरीदकर अपने खजानों में भर रहे हैं। इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। जब हुकूमतें खुद सोना खरीद रही हों तो एक आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि इसे अपना सरमाया कहाँ रखना है। अब आइए अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरफ। यहाँ हमारी और आपकी मुश्किल दोहरी है। एक तो आलमी सतह पर सोना महंगा हो रहा है और दूसरा, हमारा अपना रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो रहा है। चूंकि हम सोना बाहर से मंगवाते हैं और अदायगी डॉलर में करते हैं, इसलिए अगर हमारा रुपया गिरता है तो सोना खुद ब खुद महंगा हो जाता है। इस सूरत हाल में सोना एक हिंदुस्तानी शहरी के लिए सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि एक हिफाजती ढाल है। यह आपको महंगाई और रुपए की गिरावट दोनों से बचाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तदबीर छोड़ दी जाए। मोमिन की शान ये है कि वो हाल में रहते हुए मुस्तकबिल की तैयारी करता है। मुस्तकबिल की पेशिंग गोइयां ये बता रही हैं कि 2026 तक हिंदुस्तान में सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए फी तोला की नफसियाती हद को उबूर कर सकती है। ये महज कयास आराई नहीं, ये एक रियाजियाती हकीकत है।
तो गुजारिश ये है कि एक दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाएं। पहला काम, अपने असासों में तवाज़ुन लाएं। अपना सारा सरमाया एक जगह ना रखें। कम से कम 10 से 15% सरमाया सोने की शक्ल में रखें, ताकि ये मुश्किल वक्त में आपके लिए लंगर का काम करे। दूसरा काम, कुछ सरमाया ऐसी कंपनियों के शेयर्स में लगाएं जो शरई उसूलों के मुताबिक हों और वो अपना माल बाहर बेचती हों, ताकि डॉलर महंगा होने का फायदा इन कंपनियों के जरिए आपको भी मिले। तीसरा काम, खरीदारी का तरीका। अक्सर अहबाब पूछते हैं कि क्या सस्ता होने का इंतजार करें। इस बारे में माहिरीन मईशत की राय ये है कि सोना सस्ता होने का इंतजार करने के बजाय दानिशमंदी ये है कि तदरीजी सरमायाकारी करें। हर महीने अपनी बचत में से थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। खुलासा कलाम यह है कि आज के दौर में सोना महज आराइश या जेवर नहीं रहा, बल्कि ये मुआशी बका की जमानत बन चुका है। जो शख्स आज बसीरत से काम लेगा वो ना सिर्फ खुद महंगाई की आग से महफूज रहेगा, बल्कि अपने अहलो अयाल के मुस्तकबिल को भी महफूज कर लेगा। आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू की ये बहुत वसी और नाजुक है। अगर आप चाहते हैं कि इस मसले की गहराई, शरई बारीकियों और मुआशी दलाइल को पूरी तफसील के साथ समझें, तो मरकज़ुल इक़्तिसादुल इस्लामी इंडिया के नाज़िम मोहतरम मुफ्ती सलमान साहब मज़ाहिरी का तहकीकी मजमून ज़रूर पढ़ें। इस बेश कीमत मजमून का नाम है तहफ़्फ़ुज़ सरमाया और सोने की मुआशी अहमियत। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस मजमून का खुद भी बगौर मुताला करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कारोबारी हलकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उम्मत मुस्लिमा का मुआशी शऊर बेदार हो और हम सब नुकसान से बच सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।